हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, लेकर आया हूं हर रोज की तरह से। लेकिन सबसे पहले क्या, बंदा परवर, थाम लो जिगर। जी हाँ, बस इतना ही गाऊंगा। ना तो गला ठीक है और ना आप सुनना चाहते हो मेरा गाना, तो मैं बताता हूँ आगे कुछ और बजाना इस कोविड की। आज बहुत सारे टॉपिक हैं। देखो, पहला टॉपिक तो है कि अब हम किस मोड़ पे हैं, किस कोविड के किस मोड़ पे हम खड़े हैं। क्या पीक आ चुका है? क्या अभी पिक्चर बाकी है? और सबसे बड़ी बात कि आप बोलते हो कि सर डॉक्टर काला तो ये बोलते हैं कि बहुत माइल्ड है, कुछ नहीं हो रहा, फिर टेस्ट क्यों कराएं? ये सवाल बहुत सबके जहन में है कि अगर हमें डाउट होता है तो हम टेस्ट क्यों कराएं जब कुछ करना नहीं है तो, जब ट्रीटमेंट कुछ खास है नहीं तो, जब पेशेंट अपने आप ठीक हो रहे तो फिर टेस्ट क्यों कराएं? तो आज इन्हीं सब बातों पे करूंगा। और एक भविष्यवाणी आईआईटी कानपुर वालों ने भी कर रखी कि जून में पीक आएगा। लेकिन मेरी भविष्यवाणी क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि मैं कोई भविष्य करता वर्ता धरता नहीं हूं, ना मैं कोई पंडित हूं। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा सा, प्यारा सा बच्चा, अदनान सामी अदना सा बच्चा हूं, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आता है। और आज की गुड न्यूज़ क्या है? आज की गुड न्यूज़ बताता हूँ। 3,275 केसेस आए हैं, 19,719 एक्टिव केसेस हैं, 55 डेथ हुई हैं। डेली पॉजिटिव रेट 1.07 है, वीकली पॉजिटिव रेट 0.7 है, और हमारा रिकवरी रेट 98.7 के आसपास है। अगर ध्यान करें तो एक्टिव केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। नंबर 1, ये जो डेथ हुई है 55 में से 52 डेथ केरला से हुई हैं। जय हो केरला भगवान, केरला मैया, डूबती नैया। और ये 5-6 महीनों से हो रहा है केरला, ये जब से डेथ लेकर लगातार आ रहा है। तो लेकिन आगे की खबर और चौंकाने वाली है, बताता हूं क्या। महाराष्ट्र में 8 लाख डेथ 2020 में नोट की गई हैं, जो 16.6% ज्यादा है पेंडेमिक से पहले। ये सबसे बड़ा जंप है एक डिकेड के अंदर, माने 10 सालों में इतना बड़ा जंप कभी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं कोविड की डेथ इसमें जरूर होंगी, नंबर 1। और कोविड की डेथ छुपाई गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि मेरे सूत्र इसकी पुष्टि नहीं करते, ना मैं पुष्टि करता हूं। मैं ज्यादा पुष्टि कर देता हूं तो मेरा तुष्टिकरण हो जाता है, मेरा चैनल ब्लॉक हो जाता है। लेकिन बात साफ है कि अभी डेथ के आंकड़े शायद आने बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है शायद। मेरे दोस्त, किसी कारणों से रुकी होगी महाराष्ट्र की भी कहानी, जबकि महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा डेथ हुई है। और उसके इतनी डेथ के आंकड़े आने के बाद अगर ये 16.6, ये जो टोटल कोज डेथ है, ओवरऑल डेथ 16.6% बढ़ गई 2020 में। कोविड 2020 में आया और ये 10 सालों में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ एक ही साल के अंदर। हर साल डेथ बढ़ती है, मानते हैं पॉपुलेशन बढ़ती है तो डेथ भी बढ़ती है, लेकिन 16.6% का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का आंकड़ा था 6.9% टोटल डेथ का आंकड़ा जो 2020 में बढ़ा। तो ये बताया जाता है कि ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का 16.6% ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं भाई कुछ तो बात बाकी है। तो शायद पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जो गए इस दुनिया से, ऊपर जाके बेचारे यही देख रहे होंगे यार, इनके तो इन्होंने अभी तक हमें काउंट ही नहीं करा डेथ के अंदर। हम तो कब के ऊपर आ गए। उनका बेचारों का वो भी हो गया, संस्कार भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन डेथ में काउंट ही नहीं बेचारे। कोविड की डेथ में काउंट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कि शायद, अब मैं तो कोई स्पेशलिस्ट हूं नहीं कि मैं जा जाके यहाँ पे, या मैं कोई आरटीआई वाला हूँ कि भाई इसमें पता करूं जी कितनी डेथ है। तो पता ही है यार, कुछ चीजें पता होती हैं, समझ लेना चाहिए। समझदार को इशारा ही काफी है, जो ना समझे वो अनाड़ी है ना। समझने वालों समझ लो, जो ना समझे वो अनाड़ी है, ये बोल के हमारे श्री राज कपूर जी। महाराष्ट्र में आए 188 केसेस आए हैं, कर्नाटक में 140, तमिलनाडु 37, आंध्रा 5, यूपी 198, वेस्ट बंगाल ममता डेडे अगले महीने आने का तेरे इधर कोलकाता में। अपन कहे रेड कारपेट बिछाने का ममता डेडे। ममता डेडे कहीं कारपेट खींच ही ना ले, साला आ गया। ये साला उन्होंने नहीं बोला, ये साला मैंने बोला है। कभी फिर यहाँ भी पता चला टीएमसी वाले वर्कर झंडा लेके मेरे क्लिनिक के बाहर आए, ये मैंने साला बोला है। मैं उनका साला, मैं आप लोगों का साला लगता हूं। हाँ, मेरी बड़ी बहन जो है ममता दीदी। कितना लपेट रहा हूं मैं। दिल्ली में 1354 केसेस आए हैं, ओडिशा में 10 केसेस आए, राजस्थान में 63 केसेस आए, गुजरात में 18 आए हैं, छत्तीसगढ़ में 6 आए हैं, मध्य प्रदेश में 34 आए हैं, हरियाणा में 571 आए हैं, बिहार, रवा लोग इनका बताएं, बिहार में अच्छा कसस, अरे बहुत ही कम है भाई।
कोई चिंता करने वाला बात नहीं भाई। तेलंगाना 39, पंजाब विच 72 केस आए हैं। वो पंजाबी बिजली का की हाल चाल है भाइयों, 300 यूनिट मिल गई है आपको, ऐश कर रहे हो सारे, है भंगड़ा पा रहे हो, मस्ती ले रहे हो बिहार पंजाब वाले, चलो मूंगफलियां खाओ, रेवड़ियां खाओ। अपना पंजाब होवे चढ़दी शराब होवे। असम 1, यूके 23, झारखंड 13, हिमाचल 7, गोवा 13, मिजोरम 45, मणिपुर 2। तो मैंने वादा किया था कि मैं हर महीने के वीकेंड पे जाऊंगा दिल्ली से बाहर। इस बार का प्रोग्राम अभी मेरा फिक्स नहीं है, शायद 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 मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं लखनऊ ना चला जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है। कलकत्ता अगले महीने फिक्स है, अगले महीने कलकत्ता, इस महीने शायद 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 लखनऊ। और आप भी बताइएगा अपने सिटी का हाल, तो मैं आपके सिटी में भी आ सकता हूँ, लेकिन वहाँ फ्लाइट आनी चाहिए, मैं बाई रोड नहीं जा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है ना, मैं ट्रेन से जाऊंगा, मैं मेरे में सच में इतना समय नहीं है कि मुझे समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ मैं। तो दिल्ली की हाल बता देता हूँ। दिल्ली में 1354 केसेस आए हैं और दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा आया है, 7.6% है। एक डेथ भी हुई है, 180 पेशेंट एडमिट हैं दिल्ली में। तो दिल्ली के हालात अभी ठीक ठाक हैं। मैं सच बोलूँ तो ये पॉजिटिविटी 7.6% है ना, मुझे लगता है कि अगर मैं जितना लोगों को पेशेंट को टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ तो 30-40% पेशेंट का पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरे अगर पेशेंट में देखा जाए तो 30-40% पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, इतना पॉजिटिव रेट मेरे पेशेंट में। पर ये पॉजिटिव रेट टोटल पेशेंट में मिला जाता है, रैंडम टेस्ट किए जाते हैं, वहां से पकड़ लिए उधर से पकड़ लिए, तो पॉजिटिव रेट कम होता है। अगर हम पेशेंट या उनके अटेंडेंट का, उनके घर वालों का टेस्ट कराएं तो फिर कुछ और ही कहानी बनती है। तो कुल मिला के दिल्ली की मेट्रो कहाँ जाएगी आज बता देता हूँ। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन मोती नगर है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। जिन जिन को मोती ढूंढने की आदत है या जिनके कुत्ते का नाम मोती है, वो कृपया मोती नगर में उतर जाएं, बाकी यहीं पे खड़े रह के अपनी भैंस चराएं। ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बले 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 बले, आऊं 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 आऊं, शक्ति शक्ति नाम है मेरा। फिर बोलेंगे जोकर आ गया साला। ओ यार कहीं तो जीने दो मुझे। WHO ने खुशखबरी है भाई, इस पे हो जाए बड़े, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। WHO वो भी खुशखबरी, ओ भाई ओ क्या दे दिया भाई। WHO ने बोला है पिछले हफ्ते में नए कोविड के पेशेंट भी कम हुए हैं, डेथ भी कम है। तो भाई ये कोविड अब जाने वाला है। US सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन को पॉजिटिव हो गई है। नाम ही ऐसा है, पॉजिटिव होके भी क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन एक खबर और आ रही है, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं जी अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, जब ओमिक्रॉन चला जाएगा डेल्टा वापस आ जाएगा, या डेल्टा जैसा कोई नया वायरस वापस आ सकता है बहुत बड़ा तूफान पैदा करने के लिए अगले साल। तुम्हारी माँ का नागिस आ गया, कहाँ से निकाल निकाल के लाते हो ऐसी रिसर्चें। सच में यार, मतलब जरा सा इंसान सांस लेना चाहता है, जरा सा इंसान खुश होना चाहता है, ये ऐसा डेल्टा का वो दिखा देंगे। ये इजराइल में स्टडी हुई है, अब वैक्सीन ठुकवाई लो, बूस्टर लगवाई लो, यही काम करते रहो पूरी जिंदगी। भाई ऐसा है, जब लिखा हुआ है ना आएगी। मास्क लगा रहे हैं और मास्क से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है, फिर बोल रहे हैं मास्क से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है, खत्म कहानी। वो भी कब तक लगेगा पता नहीं, हालांकि आप ऑब्जर्व करते रहो, देखते हैं कौन सा आता है भाई। हाँ हमारे इंडिया में आके दिखाए, हमारे इंडिया की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है भाई, सच्ची बता रही हूँ। घर से बाहर निकलता है पहले तो बीबी की गालियां खा के उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, ऑफिस पहुंचता है तो बॉस की गालियां खा के इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, फिर साथ ही उसके जो आसपास के लोग होते हैं वो उसकी ऐसी तैसी करते हैं, उसको डरा डरा के उसकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाती है। शाम होते 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 रास्ते में उसको 2-4 ऐसे बंदे मिल जाते हैं गाली देने वाले, उसकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग आ जाती है। घर पहुंचता है तो मकान मालिक खड़ा होता है गालियां देने के लिए, किराया नहीं दिया, इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाती है। घर अंदर एंटर करता तो बच्चे गालियां देते हैं, पापा क्या ना हमारे लिए, हमने ये बोला था आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, उसकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाती है। और फिर बीबी उसके 2-4 जमाती है घर आने के बाद, तो उसकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाती है। यही है एक आम आदमी की कहानी, कभी ट्रैफिक में, कभी धूल भरी मिट्टी से सना हुआ इंसान, हम हिंदुस्तानी घर आते हैं और पता नहीं इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है क्या होता है, लेकिन कुल मिला के इस कोविड में बहुत कुछ सीखा है। मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, चलो ये तो बात एक अलग हो गया
कि बड़े सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कोविड टेस्ट कराने का फ़ायदा क्या है, जब आप ही तो बोलते हो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, माइल्ड है, सब अपने आप ठीक हो रहे हैं। देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि कोविड टेस्ट कराने का सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि जब अगर आप बूस्टर लगवाने जा रहे हो या अपने बच्चों को, अब मैं बच्चों की बात करता हूँ चलो, क्योंकि बाकी बड़ों का तो निमट चुका है। अब बच्चों को वैक्सीन लगवाने जा रहे हो और बच्चों को फीवर आ गया, अब मान लो उसको कोविड है, तो आप 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगवा सकते, बच्चे को नहीं लगवानी चाहिए। कायदे से ये मेरे सूत्र कहते हैं। पुष्टि अपने डॉक्टर से करो। कायदे से नहीं, क्योंकि 3 महीने तक तो एंटीबॉडी वैसी बनी रहती है, तो फिर उसको लगवा के क्या फायदा। तो इसलिए कोविड का टेस्ट कराना जरूरी है। और कई बार पेशेंट अगर सीरियस हो जाए, बहुत जो रेयर हो रहा है, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है, तब आपको पता नहीं होता कि मेरे पेशेंट को कोविड था या नहीं था। वो 7-8वें दिन पे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बड़ी प्रॉब्लम, जो कि बहुत रेयर है, मतलब इस समय बहुत रेयर हो रही है कॉम्प्लिकेशन, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ एक डेथ भी बहुत मायने रखती है, चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई भी हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि बुजुर्गों को उठा के हमने फेंक दिया, जी बुजुर्ग है कोई बात नहीं, इनकी तो उम्र हो गई थी, इन्होंने जाना ही था, सारी दुनिया देख ली। तो पता नहीं, दादा दादी के लिए विचार अलग होते हैं, अपने बच्चों के लिए विचार अलग होते हैं। ये थोड़ा सा मुझे कष्ट देता है कि हमारे पास, मैं तो डॉक्टर में रोज देखता हूँ, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं, जब उनका ट्रीटमेंट कराने, तो यही बोलते हैं, और डॉक्टर साहब अब उम्र भी तो हो गई, अब उम्र भी तो हो गई। अपने बच्चों को एक छींक भी आएगी ना भाई साहब, सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएगा और एक रात रखेगा, 15-20 हज़ार रुपए का बिल बनेगा, वापस ले आएगा एक छींक के लिए। और माँ बाप और दादा दादी लुढ़क लुढ़क के बेचारे गिरते पड़ते जा रहे हैं, कोई इधर तो कोई इधर। उम्र हो गई, ये तो होना ही है जी, कुछ ना होंदा, कुछ ना होंदा। सही बात है, कुछ नहीं होंदा। जब आप उस स्टेज में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कुछ ना होंदा। सबके साथ ये चक्र चलना है, ये कह गए हैं बाबा नवनीतानंद महाराज। चलो एनीवेज, मैं आज एक आपको गिफ्ट देने जा रहा हूँ। एक गिफ्ट तो अभी इस वीडियो के बाद एक गिफ्ट आएगा, वो है, और उसके अलावा एक गिफ्ट और देने जा रहा हूँ। तो आप देखते रहिएगा मेरा वीडियो, आज गिफ्टों की भरमार है। और आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। तो एक गाना गिफ्ट पे याद आ गया। कितने सपने, कितने अरमा लाया हूं मैं, देखो ना, देखो ना, हो कितने सपने, कितने अरमा लाया हूं मैं, देखो ना, देखो ना। जी हाँ, मैं दिखाता हूँ कितने सपने और कितने अरमा मैं लेकर आया हूँ। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप साथ हो तभी वो सपने सफल हो सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई सपना, और सपने कोई बहुत ऐसे आलतू फालतू सपने नहीं है, छोटे छोटे सपने हैं कि आप लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी का सफ़र आसानी से कट जाए। मेरे ऊपर कितने भी दुख के बादल क्यों ना हो, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों के साथ रहता हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी का एक दिन कैसे कट जाता है। नहीं तो लगता है कई बार, छोड़ो यार। तो सच मेरे यार है, बस यही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, भागी बेकार है यार मेरे, हो यार मेरे, सच मेरे यार है। जी हाँ, सुबह गाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दिल की भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। बोल देता हूँ कि सच मेरे यार है। अगर ज़िंदगी में प्यार है तो सब कुछ है, नहीं तो ज़िंदगी बिल्कुल ही बेरोजगार है, बेजार है। चलो चलता हूँ और आता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आपका नन्ना मुन्ना डॉक्टर नवनीत काला, एक नए वीडियो के साथ, एक नई तरंग के साथ, एक नई पतंग के साथ और एक नई उमंग के साथ। जी हाँ, आपका अपना मोना भाई MBBS। सब्सक्राइब करने का यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते क्यों नहीं है? इस पे कोई खोजी बता सकता है, रिसर्चर, रिसर्च करने वाला, कि डॉक्टर काला के सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते हैं?